दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार, यस, अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। देखिए यहां पर एक तस्वीर दी है, एक बिना गहनों के, बिल्कुल सिंपल, बिना मेकअप के, बिना ऑर्नामेंट्स के, किसी तरह के गहने नहीं है, कैसी दिख रही है। वही दूसरी वाली जिसके ऊपर बहुत सारा अलंकार हुआ है। तस्वीर वही है जिसके ऊपर बहुत सारा अलंकार किया गया है, आभूषण है। दोनों में देखने में कौन सा बहुत अधिक प्रिय लग रहा है? तो इसीलिए इन दोनों तस्वीरों में जो हमें कलरफुल है, जो अलंकार युक्त है, जिसके अंदर बहुत सारे आभूषण है, वह अट्रैक्टिव है ना। उसी तरह आज हम इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे जो काव्य के अंदर, काव्य के ऊपर अलंकार छिड़काए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर तथा रोचक बनाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान दंडी हो, रुद्रट हो, भामा हो, इन सभी ने साहित्य में रस से भी ज्यादा अलंकारों को महत्व दिया है। तो आज हम इन अलंकारों के बारे में जानेंगे। अलंकार प्रमुख रूप से इनके दो भेद हैं। एक शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला वाला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। आज हम देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंदर भी तीन भेद हमें देखने को मिलते हैं, जिसे इजी ट्रिक के साथ हम याद रख सकते हैं। अयश, अयश, अनसक्सेसफुल, अयश। तो पहला वाला है अनुप्रास अलंकार, अ से अनुप्रास अलंकार, दूसरा य से यमक अलंकार, दूसरा य से यमक अलंकार, तीसरा श से श्लेष अलंकार, श से श्लेष अलंकार। तो हम पहला वाला अनुप्रास अलंकार, इसे समझने से पहले ये अनुप्रास शब्द, इसके अंदर अनु का अर्थ क्या है देखेंगे। अनु, अनु मतलब साथ साथ, इधर उधर, आस पास, पीछे, नजदीक, समीप, ये अनु का मतलब होता है। उदाहरण, आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश जो वर्ड है, इसे हिंदी में अनुवाद कहते हैं। अनुवाद, जैसा है वैसा, साथ साथ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसा है वैसा ही ट्रांसलेट करते हैं ना, आस पास, थोड़ा बहुत, साथ साथ, इधर उधर, वैसा अनुवाद। या अनुकरण करना, कॉपी करना, अनुकरण करना। या देखिए अनुवाद, अनुकरण या अनुयायी। अनुयायी जो गुरु की बात को सुनकर उसका पालन करता है, वैसे ही पीछे पीछे उनके चलता है, वो अनुयायी कहलाता है। अनुवाद, अनुयायी, अनुकरण, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब है आसपास, पीछे पीछे, साथ साथ। तो अनुप्रास अलंकार के अंदर हम देखते हैं जहां पर, देखिए अनुप्रास अलंकार के अंदर जहां पर किसी वर्ण या अक्षर, जहां पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वह अनुप्रास अलंकार है। क्या? अनुप्रास अलंकार के अंदर जहां पर किसी वर्ण या अक्षर, उसकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार, बार बार रिपीट, वही अक्षर, वही वर्ण हो रहा है, तो वह अनुप्रास अलंकार है। दी एंड, सिंपल। उदाहरण देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। देखिए चारु, चंचल, चंद्र, ये च च च रिपीट हो रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार, क्योंकि साथ साथ एक साथ वहां च रिपीट हो रहा है। समझ में नहीं आया? दूसरा उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए त त त त त रिपीट हो रहा है, वहां क्या है, बार बार हो रहा है। तो यह अनुप्रास अलंकार है। एक ही अक्षर, शब्द नहीं है, एक ही अक्षर या एक ही वर्ण बार बार उस पंक्ति में आए, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ओके, अब दूसरा देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार, यम इसका अर्थ होता है जोड़ा या दो की संख्या। यम जोड़ा या दो की संख्या। यमक अलंकार के अंदर कम से कम दो शब्द आए हुए होते हैं। शब्द देखिए यहां पर
जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो मगर अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो या दो से अधिक बार हो मगर उनका अर्थ अलग अलग हो रहा है, एक ही शब्द आ रहा है रिपीट रिपीट मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है, वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जन, यही पाए बौराए। देखिए एक ही शब्द दो बार आ रहा है, कनक कनक। ये कनक का मतलब एक जगह धतूरा होता है तो एक जगह होता है सोना, गोल्ड, सोना। एक जगह पर जब यहाँ कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जन, यही पाए बौराए। एक कनक खा खाकर लोग क्या है, बौराए, बौरा गए हैं, बस हो गया है उनको। दूसरा वही कनक मतलब सोना, पाए, यही पाए, पाए मतलब बहुत सोना मिलने के बाद भी पागल हो जाते हैं। बौराना मतलब पागल होना, दीवाना होना, अहंकार आना, तो मेंटल हो जाते हैं, सोना पागल। आप समझ जा रहे हो, शब्द का अर्थ ले लीजिए। यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आए हैं मगर दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक जगह धतूरा है तो दूसरा जगह यहाँ क्या है, खाने का धतूरा हो गया तो दूसरा जगह है सोना, गोल्ड, गोल्ड के बारे में। तो इस तरह बताते हैं यहाँ। इसके साथ साथ दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा मतलब वर्षा काल के अंदर बादलों, मेघों का जो झुंड आता है तो उसे कहते हैं काली घटा। एक हो गया घटा का मतलब मेघों का झुंड जो बारिश करने आए हैं, वह काली घटा। दूसरा घमंड घटा मतलब, घमंड मतलब किसी का तो घमंड घटा, घटना मीन्स कम हो जाना। एक काली घटा, घटा मतलब क्या है, बादलों का झुंड। दूसरा घटा मतलब कम होना। तो शब्द सेम, देखिए दोनों शब्द है घटा घटा। एक का मतलब है बादल का झुंड तो दूसरा क्या है, कम होना, मिनिमम, कम 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 होना। तो यह हो गया यमक अलंकार। थर्ड वन है श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष, श्लेष का मतलब क्या है, संयोग, मिलान, जोड़, चिपका हुआ, आलिंगन, ऐसा इस तरह कहते हैं ना, आलिंगन, गले मिलना किसी से, आलिंगन, चिपका हुआ। श्लेष का मतलब ये होता है जो चिपका हुआ है, उसे श्लेष कहते हैं। यहाँ पर इसकी श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जब एक शब्द का प्रयोग एक बार हो और उसका अर्थ एक से अधिक हो, वह श्लेष अलंकार है। जब एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो मगर उसका अर्थ हर बार अलग 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 हो, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो रहा है, वहां पर शब्द का प्रयोग एक ही बार हो रहा है मगर वहां पर उसके अर्थ एक से अधिक हो रहे हैं, अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। शब्द का प्रयोग एक बार, देखिए कंफ्यूज मत कर लीजिए। यमक अलंकार के अंदर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति मतलब दो या दो से बार आ सकता है। श्लेष के अंदर वैसा नहीं, एक ही शब्द एक ही बार आएगा मगर इसके अर्थ अनेक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ, शब्द एक ही बार आए, वहां शब्द दो बार आता है तो दो बार अलग अलग अर्थ लेना है, मगर यहां पर शब्द एक ही बार आता है, मीनिंग इसके अर्थ अलग 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 हो जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, रही मन पानी राखिए, पानी को बचा कर रखिए, इस तरह रहीमदास कहते हैं। बिना पानी सब सून, बिना पानी के कुछ भी नहीं है, सब मिट जाएगा। पानी गए ना उबरे, पानी गए तो ऊपर उठकर नहीं आएगा, फिर नहीं मिलेगा। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। देखिए अगर से पानी नहीं होगा तो मोती की चमक चली जाएगी। मोती कहाँ मिलता है, समुद्र में, पानी के अंदर मिलता है। पानी नहीं होगी तो मोती का चमक, आभा मिट जाएगा। और कहते हैं सेकंड, मानुष, मानुष के अंदर भी पानी होना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ अलग होता है, विनम्रता। मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, विनम्रता। इसके लिए शब्द ले रहे हैं पानी। अगर से इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है तो वहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो घमंडी हो गया है, बेकार हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर पानी का अर्थ है विनम्रता। तीसरा अर्थ है चून के लिए। चून मतलब आटा। आटा, आटा अगर से हमें गूंदना है तो पानी हो,
पानी अगर से नहीं होगा तो आटा नहीं गूंथ सकेंगे, यूजलेस हो जाएगा, वहां आटा बेकार हो जाएगा। इसलिए पानी को राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती की आभा बढ़ा के रखने के लिए, बना के रखने के लिए पानी चाहिए। मनुष्य के अंदर विनम्रता, पानी का मतलब होता है विनम्रता रखने से मनुष्य मनुष्य रहेगा, नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। शरीर से मनुष्य रहेगा मगर अंदर आत्मा से वह तुच्छ हो जाएगा। और तीसरा कहते हैं चून, चून मीन्स आटा। आटे को भी गूंद कर रोटी बनाने के लिए भी हमें क्या है, आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए पानी चाहिए, मृदु बनाने के लिए पानी चाहिए। इसलिए पानी शब्द एक ही है, रिपीट 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 उसके अर्थ हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग 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 अर्थ हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ श्लेष अलंकार है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है यमक और श्लेष के अंदर। यमक के अंदर एक ही शब्द 2 बार पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है और दोनों का मीनिंग अलग अलग लेना है। मगर श्लेष के अंदर एक बार ही एक ही शब्द आएगा, जैसे पानी आया, मगर इसके 3 बार हम अर्थ अलग अलग देखते हैं। मोती के लिए आभा, मनुष्य के लिए विनम्रता और आटा के लिए क्या है, मृदुता। यहाँ अर्थ मिलता है। श्लेष अलंकार के लिए दूसरा उदाहरण है चरण धरत चिंता करत चितवत चरहु और सुबरन को खोजत। सुबरन शब्द याद रख लीजिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन का अर्थ यहां हम देखेंगे। यहां सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया है, सुबरन नामक शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द। कवि क्या ढूंढता है, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है रचना करने के लिए। सुबरन कवि के लिए अच्छे शब्द। वहीं पर दूसरा व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है कोई सुंदर वर, व्यक्ति। व्यभिचारी मीन्स जो स्त्री किसी पराये मर्द के साथ अनैतिक संबंध रखती है, व्यभिचार करती है, समझ रहे हो ना, इट्स लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। तो वो उस तरह का संबंध बिठाने के लिए किसे ढूंढती है, अलग 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 तरह के जेंट्स को ढूंढती है, वरों को ढूंढती है, सुंदर सुंदर लोगों को ढूंढती है। व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर वर को ढूंढ रहे, व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। और चोर के संदर्भ में चोर, चोर किसे ढूंढता है, सुबरन का अर्थ है चोर सोना ढूंढ रहा है, गोल्ड चोरी करने के लिए सोना ढूंढ रहा है सुबरन। देखिए एक ही शब्द आया है यहाँ, सुबरन एक ही बार आया है मगर तीनों के लिए अलग अलग यहाँ अर्थ मिलता है। एक कवि के लिए अच्छे शब्द, दूसरा व्यभिचारी के लिए अच्छा पुरुष, तीसरा चोर के लिए गोल्ड सोना, बहुत सारा सोना चोरी करने के लिए वह ढूंढता है। तो यह हो गए अलंकार के अंदर पहला वाला शब्दालंकार। अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थ अलंकार। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाय बाय।